डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 16 जिसका नाम है फुटबॉल का मैच। आप सभी विद्यार्थियों को फुटबॉल का मैच बहुत पसंद होगा। आप फुटबॉल का खेल खेलते भी होंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को विस्तार पूर्वक। खेल कूद से मनोरंजन होता है। खेल कूद से मनोरंजन होता है। खेल कूद से हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। देखिए, खेल कूद से हमारा क्या होता है, मनोरंजन होता है, इंजॉय होता है। खेल कूद से हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर में स्फूर्ति यानी कि एनर्जी और ताजगी यानी कि फ्रेशनेस आती है और हम पुनः अपना कार्य में उत्साह से जुट जाते हैं। हम पुनः यानी कि दोबारा से अपने कार्य यानी कि काम में उत्साह यानी जोश हिम्मत से जुट जाते हैं, यानी लग जाते हैं। मीन्स कि देखिए, खेल कूद से तो हमारा मनोरंजन होता है, हम सब इंजॉय करते हैं, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है, कोई भी टेंशन हो हम खेलते कूदते हैं वो सब निकल जाती है। इतना ही नहीं, शरीर में हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है और हमारे शरीर में क्या आती है, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है और हम फिर से अपने काम में लग जाते हैं। कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, ज़्यादा हार्डवर्क हो, वो सब करते तो हमारा माइंड क्या है, थक जाता है। और लेकिन हम थोड़ी देर खेल कर आते हैं तो हमारा माइंड क्या है, फ्रेश हो जाता है और हम फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शिशु भी लेटे लेटे हाथ पांव मारता है, खिलौना पाकर खुश हो जाता है। शिशु, देखा होगा हमारे छोटे भाई बहन, आपने देखा होगा जो 5-6 मंथ के होते हैं, आपके छोटी बहन घर पे होगी, छोटा भाई घर पे होगा, आप उसको खिलाते होगे, उसको आवाज़ देते होगे, तो वो भी लेटे लेटे क्या बोल तो सकता नहीं है, भाग नहीं सकता है, तो लेटे लेटे हाथ पांव मारता है, वो खुश होता है यानी कि वो खेलता है। और आप उसको टॉयस यानी कि खिलौना दिखाओ और उसे देखकर भी वो खुश हो जाता है। उसके हैंड में आप पकड़ा देते हो। कुछ बच्चे पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं पकड़ सकते हैं, ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो भी थोड़े बड़े होते हैं 5 और 6 मंथ के, तो वो क्या है, टॉयस को पकड़ सकते हैं और वो खिलौना पाकर क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। खेलने का आनंद सभी लेते हैं। देखिए, आओ हम आज फुटबॉल के खेल के बारे में बात करेंगे। खेलने का आनंद क्या, खेलने का मज़ा तो हम सब लेते हैं, हम बड़े हैं या छोटे हैं, तो लेकिन खेलने का एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जैसे बैट बॉल है, बैट बॉल तो छोटे भी खेल सकते हैं, तो वो बड़े भी खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। बैडमिंटन भी बड़े लोग खेलते हैं, हॉकी भी, फुटबॉल भी, ऐसे कितने खेल हैं जो बड़े, सब छोटे भी खेलते हैं और बड़े भी खेलते हैं और सब लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उनका माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। इसीलिए हमें खेल कूद का इंजॉय करना चाहिए और जीवन में हमेशा ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना काम छोड़ दो खेलते ही रहना है, नहीं, काम के साथ साथ हार्डवर्क के साथ साथ आपको खेलना भी चाहिए, वो भी आपकी सेहत यानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल का खेल का जन्म देने का श्रेय इंग्लैंड को दिया जाता है। जो फुटबॉल का खेल है उसका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। फुटबॉल का खेल का जन्म देने का श्रेय इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल खेल का आधुनिक रूप इंग्लैंड ने ही दिया था। फुटबॉल का जो खेल का आधुनिक मीन्स क्या होता है, नया, एकदम न्यू, नवीन, इंग्लैंड ने ही दिया था। उसका रूप किसने दिया, इंग्लैंड में। सबसे पहले फुटबॉल का खेल कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में। उसका नया रूप भी, फुटबॉल के खेल का नया रूप भी, आधुनिक मीन्स नया रूप भी इंग्लैंड ने ही दिया। माना जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला किया। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले यानी कि बहुत समय पहले डेनमार्क एक देश है ने इंग्लैंड भी एक देश है, पर हमला किया। हमला क्या होता है, आक्रमण किया और अंग्रेजों ने इसका मुकाबला डट कर किया कि डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया यानी कि हमला कर दिया और अंग्रेजों ने भी इसका जो मुकाबला है वो डट कर किया। जब उन्होंने हमला किया तो अंग्रेजों ने इसका मुकाबला डट कर यानी हिम्मत से किया। अंग्रेज सैनिकों ने हौसले से युद्ध किया। हौसले क्या होता है,
मनोबल, यानी बहुत हिम्मत, हौसला था उनके अंदर, मनोबल था कि हम जीत सकेंगे, मेहनत थी उनके। तो अंग्रेज सैनिकों ने हौसले से युद्ध किया और वो जीत गए। युद्ध में एक डेनमार्की जनरल मारा गया, और जब युद्ध हुआ तो उसमें जो एक डेनमार्की जनरल था वो मारा गया। क्या हुआ? वो मारा गया। युद्ध में एक डेनमार्की जनरल था, अंग्रेज सैनिकों ने उसके सिर को काट डाला, और जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने उस जनरल के सिर को क्या कर डाला? काट डाला। क्या किया? काट डाला, और युद्ध भूमि पर गिर गया। वो युद्ध भूमि पर गिर गया, यानी कि जमीन पर गिर गया। जहाँ युद्ध कर रहे थे, युद्ध भूमि क्या होता है? जमीन, पृथ्वी। युद्ध भूमि यानी जमीन पर गिर गया, और उसका सिर जा गिरा, यानी उसका सिर जमीन पर जा गिरा। घृणा, घृणा यानी कि नफरत, नफरत से भरकर अंग्रेज सैनिकों ने जनरल के सिर को पैरों से गेंद की तरह मारना शुरू किया, कि उन्हें इतनी नफरत की अंग्रेज सैनिकों ने कि जो डेनमार्की जनरल का सिर था उन्होंने नफरत से भरकर उसके सिर को, देखो, काट डाला, जमीन पर गिर गया। जैसे हम बॉल को मारते हैं तो उन्होंने उस ये जनरल डेनमार्की के सिर को, पैरों को गेंद की तरह मारना शुरू किया। उसके सिर को जैसे बॉल को पाँव से मारते हैं, ऐसे ही उसके कटे हुए सिर को गेंद की तरह मारना शुरू किया। उस दिन की याद में ये खेल खेला जाने लगा, और उस दिन की याद में ही ये खेल खेला जाने लगा। देखिए, ऐसे होता है मैदान फुटबॉल का। फुटबॉल का खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। जो फुटबॉल का खेल है वो एक बहुत बड़े मैदान में खेला जाता है। इस खेल के खिलाड़ियों को दो दलों में बांट दिया जाता है, और इस खेल के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें दो दलों में, यानी कि दो टीम में, दल क्या होता है? टीम, समूह। देखिए, एक ये टीम, ये टीम, दो टीमों में बांट दिया जाता है। दल क्या होता है? समूह, यानी टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 11-11 यानी कि 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ियों की पोशाक अलग अलग रंग की होती है। जो दो टीम्स होती हैं उनकी जो पोशाक यानी कि जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो अलग अलग रंग की होती है। एक टीम की अलग होती है और दूसरी टीम की अलग होती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पंजाब की टीम की यूनिफॉर्म अलग होती है, राजस्थान की टीम की अलग होती है। आप सब मैच देखते हो। इसी प्रकार इन दोनों दलों के खिलाड़ियों की टीम्स की पोशाक यानी यूनिफॉर्म जो ड्रेस होती है वो अलग अलग रंग की होती है। यह गेंद को पैर से मारकर खेला जाता है। ये जो खेल है इसे गेंद को क्या करते हैं? पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है। देखिए, इसको पैर से ठोकर मारते हैं और खेला जाता है। इसीलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। जो खेल के मैदान होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले से नाप ली जाती है, यानी कि निश्चित होती है। मैदान के दोनों ओर लोहे की छड़ों द्वारा गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, गोल पोस्ट बनाए जाते हैं जिसमें हम गेंद फेंकते हैं, जो ऊपर लगा होता है। गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। मैदान की सीमा को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो मैदान होता है जहाँ फुटबॉल खेलते हैं वहाँ ऐसे दो भागों में बांट देते हैं, उसे चूना डालते हैं। उसे दो भाग में यानी 2 भाग में डिवाइड करने के लिए ये देखिए चूने से एक लंबी सफ़ेद लाइन, आपने देखा होगा जब आप यहाँ पर खेलते हो तो द्विवेदी सर कैसे चूने से लाइन डाल देते हैं, वाइट चूने से। तो इस ऐसे ही चूने से एक लंबी लाइन कर दी जाती है, यानी मैदान को 2 भागों में बांट दिया जाता है। खेल शुरू करते समय गेंद को मैदान के बीच में रखते हैं। जब खेल शुरू करते हैं, जो ये फुटबॉल की गेंद है यानी बॉल है, इसको हम मैदान के बीचों बीच रखते हैं। फिर टॉस जीतने वाले दल को एक खिलाड़ी गेंद को ठोकर मारता है। जो भी दल का खिलाड़ी टॉस को जीतता है वह गेंद को ठोकर मारता है।
उसके बाद दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे पर गोल करने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद जो दोनों दलों के खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे पर गोल करने की कोशिश करने लगते हैं, गोल करने की कोशिश करने लगते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। और फिर से वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। खेल खेलते समय समझदारी और सहयोग की ज़रूरत होती है। खेल जब खेलते हैं तो उस समय समझदारी के आप कितने इंटेलिजेंट हो और सहयोग यानी एक दूसरे की अपनी टीम की कैसे आपको हेल्प करनी है वो भी समझदारी के साथ की ज़रूरत होती है। दोनों दल प्रयत्न करते हैं यानी कि दोनों दल हैं वो कोशिश करते हैं कि गेंद उनके अपने ही दल के खिलाड़ी को मिले, कि दोनों जो टीम के खिलाड़ी हैं वो कोशिश करते हैं कि जो गोल है वो उनके ही टीम के खिलाड़ी को मिले। इस प्रकार खिलाड़ी अपने अपने दल के खिलाड़ियों को पास देते हैं और इस प्रकार जो खिलाड़ी हैं वे अपने अपने खिलाड़ियों को पास देते हुए गेंद को आगे बढ़ते हैं। जब किसी दल के खिलाड़ी विपक्षी दल के गोल पोस्ट के अंदर गेंद फेंकता है, कि जब कोई भी दल होता है वो खिलाड़ी विपक्षी दल के गोल पोस्ट के अंदर को गेंद यानी कि बॉल फेंकता है तो उसे गोल माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? गोल माना जाता है। दोनों दल अपने जो दोनों दल होते हैं वो सहयोग और उत्साह से जीतना चाहते हैं। उत्साह यानी जोश, उमंग, जो दोनों दल हैं, दोनों टीम्स हैं वो अपने सहयोग यानी एक दूसरे से हेल्प से उत्साह और जोश से वो जीतना चाहते हैं। लेकिन जो दल अधिक गोल करता है उसे विजयी माना जाता है। जो दल अधिक गोल करता है उसे विजयी माना जाता है यानी वो दल जीत जाता है। जो टीम ज़्यादा से ज़्यादा गोल करती है वही टीम जीत जाती है यानी विजयी माना जाता है, वही दल विजयी माना जाता है। फुटबॉल का खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये जो फुटबॉल का खेल है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यानी कि फेमस है। पेले ब्राज़ील और माराडोना अर्जेंटीना की गिनती एक फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में होती है। देखिए लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल के चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये चर्चित है यानी कि फेमस फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आजकल ये दोनों ही फुटबॉल के चर्चित यानी फेमस खिलाड़ी हैं। हम सभी को खेल खेलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना वर्क नहीं करते हैं और खेल में लग जाते हैं। हमें वर्क भी करना चाहिए, अपने काम पर ध्यान भी देना चाहिए और हमें खेलना भी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। थैंक यू।